अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपका परिवार, आपके घर वाले सारे ही खूब खुश होंगे और गर्मी का खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नर्सरी पर आया हूँ, लोकल नर्सरी पर। इस बार मेरा प्लान है कि मैं ग्रीन नेट ख़रीद लूँ। पिछली बार मैंने तारपोलिन ख़रीदी थी, यानी तरपाल ख़रीदी थी, लेकिन वो मेरे पास फिक्स नहीं सही हो पाई। तो काफ़ी हवा चली, आंधी आई, तो 24 घंटे के बाद ही वो फट गई थी। तो जिससे मुझे बैठकर वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और पौधों के लिए भी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। गर्मी के सीज़न में ड्राई हो जाती है मिट्टी, बार बार पानी देना पड़ता है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार छत के ऊपर एक रूफ बना दूँ ग्रीन तरपाल की। इसको तरपाल भी बोलते हैं, इसको नेट भी बोलते हैं। वेल, मैं इसको ग्रीन नेट बोलता हूँ। पौधों के लिए ये ग्रीन हाउस का काम करती है, तो इसमें पौधे काफ़ी हैप्पी भी रहते हैं। यहाँ पर 3-4 किस्म की वैराइटीज़ हैं। अब मैं डबल माइंडेड हूँ कि कौन सी ख़रीदूँ और कौन सी ना ख़रीदूँ। तो मैं पता करता हूँ इनसे कि भाई ये इसका रेट बताइएगा। ये 650 रुपये गज। 650 रुपये गज़। मतलब कि 3 फुट इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 3 फुट है और लेंथ चौड़ाई 13 फुट है। चौड़ाई 13 फुट है। हाँ जी। अच्छा, तो भाई जितनी आप लेंगे 300 रुपये के साथ 650 रुपये के हिसाब से गज है। अच्छा, 650 रुपये गज़ है। और जो इसको अगर खोले हम, तो ये लंबाई इसकी जो बनती है ना, वो 13 फुट जो है ना, वो लेंथ होगी। तो ये सबकी लेंथ ऐसी सेम होती है? अच्छा, क्वालिटी में फ़र्क है। ये क्वालिटी, ये अगर छाँव में अगर हमको छाया चाहिए, ये छाँव चाहिए, तो उसके लिए ये हम यूज़ करेंगे। इसमें अक्सर जो है ना, हवा भी बहुत कम गुजरेगी। ये पौधों के लिए असल में नहीं है। ये आपके अगर गाड़ी है घर में पड़ी हुई लॉन में, गैराज में आपने कवर करना है उसको सनलाइट से, तो फिर आप इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत हीट बढ़ जाएगी। तो ये भी एक वैरायटी है। ये कितने की गज़ है? ये 500 रुपये गज। 5 रुपये मतलब 500। अच्छा, 500 रुपया ये गज़ है, मतलब 500 रुपया मीटर है ये वाली। और ये भी उसी कैटेगरी की लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें से भी हवा ठीक से गुजर नहीं पाएगी और सनलाइट इसके अंदर नहीं घुसेगी, मतलब नीचे जो है ना वो छाँव ही रहेगी। और जो मैंने पसंद की है, मैं ये लेना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसमें से हवा की क्रॉसिंग भी खूब अच्छे से होगी, एयर वेंटिलेशन भी अच्छी होती रहेगी और पौधों को हल्की फुल्की धूप भी मिलती रहेगी जितनी उनकी नीड होती है। फुल सनलाइट नहीं मिलेगी, सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये फिल्टर करके जो सूरज की रोशनी है वो नीचे जाएगी, करीब ठंडी होकर नीचे गुजर जाएगी। तो इससे हमारे जो पौधे हैं उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये कितने की मीटर है? ये 350 रुपये। ये 350 रुपये मीटर है और इसकी लेंथ भी वही 13 फुट की, 13 फीट इसकी लेंथ होगी। तो अब मैं हूँ डबल माइंडेड के क्या करूँ। और ये वाली ये 300 रुपये। ये 300 रुपया, लेकिन ये थोड़ी क्वालिटी में कम लग रही है मुझे उससे। लेकिन जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगी मेरे लिए। आप देख रहे हैं ना, इसमें से आपको दूसरी साइड पर भी आपकी नज़र काम कर रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनमें हवा जो है, हवा की ब्लॉकेज भी हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें रोशनी भी गुजरेगी और इसमें से हवा भी गुजरेगी, जो पौधों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो भाई इसका मुझे फाइनल बताइए कि मैं इसका क्या आपको रेट दूं, ताकि मैं चाह रहा हूं कि अब ले लूं आपसे। काफ़ी देर हो गई आपके पास आए हुए। और इसके साइडों पर क्या लगता है? वो रिंग लगते हैं और ये पट्टी लगती है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, पट्टी। और ये ऐसे ही नहीं हम लगा लेंगे इसको, इसके साथ पट्टी लगती है, एक कपड़ा होता है। हाँ, जैसे कि ये है ना, इन्होंने एक सैंपल बना के रखा हुआ, इसके साथ ये पट्टी लग जाएगी। और इससे ये होगा कि अगर हवा का प्रेशर भी आता है और हमें कैरी ऑन करने का मतलब कि बांधने के लिए भी काफ़ी सपोर्ट देने के लिए इसको ये इन्होंने रिंग भी लगाए हुए हैं। इनमें से हम रस्सी गुजार के बांध भी सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, इससे ये फटेगी नहीं। क्योंकि ये प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक फट भी सकता है तेज़ हवा चलने की वजह से। लेकिन ये पट्टी इन्होंने सिलाई कर दी है, चारों साइडों पर ये पट्टी सिलाई कर देते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं होती। और साइडों में इसमें जो बांधने के लिए, इसको लगाने के लिए, फिक्स करने के लिए रिंग भी लगा देते हैं। इसमें से हम रस्सी गुजार के इसको जो ड्रिल की मदद से होल करके और इसको टाइट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगी मेरे लिए। और अगर आपने अभी तक ये परचेज़ नहीं किया है तो आप भी अपने पौधों के लिए ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अक्सर पौधे इसी तरह मर जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम हर वक्त पौधों के पास बैठे रहें पाइप पकड़ के। तो ऐसे में हमें हाँ, अच्छा। और अगर आप मेरे व्यूवर लाहौर से हैं तो लाहौर में किसी भी एरिया से हैं आप, तो मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा।
ये भाई हैं तो ये आपको होम डिलीवरी भी दे देंगे और इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन नंबर के थ्रू जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आपको फिटिंग भी करके देंगे और सारा जो भी प्रोसेस होगा वो आपको A to Z आपको गाइड भी कर देंगे कि आपने कैसे करना है। रेट भी आप खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो लेना चाह रहा हूँ उसका रेट मैं फिक्स कर लूँगा बाद में। वीडियो जब बंद करता हूँ मैं तो मैं बाद में इसके साथ कुछ करता हूँ। तो वेल ये नर्सरी भी लाहौर में ही है। तो अगर मेरे व्यूअर, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स लाहौर से हैं जो कि ऑलरेडी स्काई सीड पर भी जाके परचेजिंग करते हैं, बाय करते हैं कुछ ना कुछ सामान, तो ये स्काई सीड्स की जहाँ पर शॉप है उनके करीब में ही इकबाल टाउन है, इकबाल टाउन का एरिया है, तो उसी के करीब भी ये नर्सरी है। तो आप फ़ोन से इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का आपने पौधा चाहिए हो और कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो ये आपको ईज़िली बता सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और मैं किसी का एडवर्टाइज़र नहीं हूँ, ये मैं हर बार बता देता हूँ। आप लोग समझते हैं कि मैं दुनिया को या किसी एक को एडवर्टाइज़ करता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा काम जस्ट ये है कि नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ गार्डनिंग के बारे में, पेट फिश के बारे में या बर्ड्स के बारे में। तो ये भी नॉलेज है आपके लिए ये ग्रीन नेट का कि आप परचेज़ करें और इसको अपने रूफ के ऊपर लगाइए, टेरेस के ऊपर लगाइए। जहाँ धूप से आप कवर करना चाहते हैं अपने एरिया को तो वहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। मैं जानता हूँ वीडियो के अंदर बहुत शोर आ रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, यहाँ पर प्लांट्स भी लगे हुए हैं। बजरी बनाने वाले समझते हैं ना आप, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, बजरी पत्थर को बजरी में कन्वर्ट करने के लिए, बारीक बारीक पीसीस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ओके व्यूअर्स, बहुत बोल लिया मैंने। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, मैं घर में आ गया हूँ और 2 रोज़ हो गए मुझे। 2 रोज़ की अनथक मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद मैंने कुछ ये इस तरह अपना जो ग्रीन नेट है वो लगा लिया है और इससे बाहर भी मैं देख सकता हूँ और सूरज की रोशनी आप फील भी कर सकते हैं। ये फर्श के ऊपर सूरज की रोशनी भी आ रही है लेकिन फ़िल्टर होके आती है। जिस तरह ये देखिए, ये वाली रोशनी नेट के अंदर फ़िल्टर होके आ रही है और वो वाली डायरेक्ट सनलाइट है। तो आपके सामने है, आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं इसके नीचे खड़ा हूँ, नेट के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे, तो मुझे इतनी हीट फील नहीं हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट में जाऊँगा तो काफ़ी हीट मुझे प्रॉब्लम भी करेगी, हीट स्ट्रोक भी हो सकती है मुझे। तो ये ग्रीन नेट बहुत ज़बरदस्त है, बारीक जाली है ये। इसमें कई किस्म की वैराइटीज़ होती हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप भी आपके घर के करीब या कोई नर्सरी है तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। आपके पौधे बहुत हैप्पी रहेंगे। रोज़ मतलब कि हर वक्त पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ना ही आपके जो पौधे हैं वो सन होंगे। सनबर्न समझते हैं ना आप? सनबर्न कैसे आपको बताऊं मैं? सनबर्न हाँ, ये देखिए कैलेंडोला, ये कैलेंडोला है। ये सर्दियों के सीज़न का फूल है। ये सनबर्न हो रहा है जैसे कि ये देख रहे हैं आप। ये क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई है, गर्मी के सीज़न में ये स्टेबल नहीं रह पाता, मर जाता है। ये देखिए, एक तो पौधा मुरझा भी गया है, ये देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है ये। तो एक अभी जल रहा था, सनबर्न इसको बोलते हैं। जिस तरह पत्ते के ऊपर ये डार्क से ये देखिए जिस तरह ये हो रहा है ना, डार्क मतलब कि पहले येलो होगा हल्का सा, उसके बाद मतलब कि इसके ऊपर सर्कल ऐसा बन जाएगा जो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा सनलाइट की वजह से। उसको बोलते हैं सनबर्न लीफ के ऊपर अटैक करता है तो पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। तो हम समझते हैं पता नहीं हमने फर्टिलाइज़र नहीं दिया, अगर दिया है तो ज़्यादा दे दिया है, अगर पानी शायद हमने पानी ज़्यादा दे दिया है या पानी कम दे दिया है, तो वो सनबर्न होता है। गर्मी डायरेक्ट जो सूरज की रेज़ पड़ती हैं उनके ऊपर, तो वो सनबर्न उसको बोलते हैं। तो अब मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हवा चलेगी, जब आंधी आएगी, जिस तरह तारपोलिन पहले मैंने तरपाल लगाई थी उसकी तरह ये फटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी होल्स हैं। उसके अंदर होल्स नहीं थे, वो बिल्कुल एयर टाइट था, उसमें से एयर वेंटिलेशन नहीं हो पाती थी। इसके अंदर बारिश भी गुजर जाएगी, बूंदाबांदी भी गुजर जाएगी और एयर वेंटिलेशन भी इन आउट होती रहेगी। इससे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, उससे वो टूटेगी नहीं, मतलब कि जहाँ मैंने बांधा है ना फटेगी ये ना टूटेगी। तो दोस्तों आप भी ऐसा ले आइए। अब आप ये भी मत समझिएगा, अब मैं ये भी प्रमोट किसी को कर रहा हूँ कि आप ग्रीन नेट परचेज़ करें भाई आप जहाँ से मर्ज़ी परचेज़ कर सकते हैं, ये लिमिट नहीं है। जस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पौधों के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये ग्रीन हाउस का काम करता
करता है, तो ग्रीन हाउस भी ज़रूरी होता है गर्मियों के सीज़न में। और सर्दी के सीज़न में भी ये लगा होना चाहिए। सर्दी के सीज़न में डायरेक्ट जो ओस पड़ती है, जो धुंध पड़ती है, उससे आपके पौधे जो है ना वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, पत्ते भी पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं। तो ऐसे में जिसको बोलते हैं कोरा, सर्दी के सीज़न में हम पंजाबी में बोलते हैं कोरा पड़ रहा है। कोरा कोरा समझते हैं, धुंध को बोलते हैं, जो हल्का हल्का सा शबनम के कतरे जिसको बोलते हैं, ठंडे होते हैं वो, तो पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ऐसे में अगर नेट लगी होगी तो नेट से वो फिल्टर होकर नीचे आएंगे, बल्कि नीचे डायरेक्ट पौधों के पत्तों के ऊपर नहीं गिरेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बोल दिया फिर मैंने। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखिएगा।